असंगत से हम दूर रह सकते हैं। तो सब कुछ भगवान ही हैं। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। पिता माता तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे आप समझिए कि हमने आप लोग अपने बच्चों को जन्म दिया है, ठीक, आत्मा को आपने जन्म दिया, एक आत्मा को जन्म दिया, ठीक, बुद्धि को जन्म दिया, मन को जन्म दिया, पूरे शरीर को जन्म दिया। कहाँ से आ गया? तो कुछ तो ऐसा छुपा है आप में, इतना अनंत की कितनों को जन्म दे सकती हैं, कितनी वाणी इसी कारण निकल जाती, कितने विचार प्रकट हो जाते हैं, कितना मन तेज हो जाता है कि कहाँ से अनंत तक मन घूम आता है। तो जन्मदाता हम सब कितने बड़े जन्मदाता। तो भगवान का यही दिव्य रूप, यही आस्था हमारी जो है, श्रद्धा हमारी गहरी हो जाती है इसी ज्ञान से। तब हम जो है जो भी कर्म करते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा सीधे स्वीकार कर रहा है। अब हमें मालूम है कि आकाश तत्व क्या है, शिव का स्वरूप है, धरती हमारे इंद्र का स्वरूप है, वायु हमारे पवन का और हनुमान का स्वरूप है, जल हमारा वरुण देवता का स्वरूप है। तो अब हम जो भी ये पूजन करेंगे, हनुमान जी की मूर्ति सामने आएगी तो कितनी श्रद्धा से वहां पे खड़े होंगे। पवन भी बह रही है, वायु बह रही है, वायु सांस ले रहे हैं, तो उसमें भाव अपने आप जन्मेगा कि हम देवताओं का ही श्वास के रूप में अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो सब कुछ देव तत्व ही है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि सर्व में सर्व जगत खलु इदम ब्रह्म। तो पूरा जगत क्या है? ब्रह्म ही है। पूरा जगत ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जो है औषधि है, ब्रह्म ही हवन सामग्री है, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म ही क्रिया रूप है। सर्व जगत सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। बस ये दिव्य भाव जितना हमारे अंदर आता जाए, गहरा आता जाए, इस निष्ठा जितनी श्रद्धा गहरी होती चली जाए, उतना ही जो है द्रवित होते चले जाएंगे यहाँ से आत्मा में। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम शूरत प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तो हर चीज का कारण परमात्मा है। परमात्मा के इतर कोई कारण नहीं है। तपाम्यहं वर्षं निग्राम्य सुसृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सविसज्जाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और असत असत भी मैं ही हूँ। तो सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही है। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हो तो हम कभी ये ना सोचे कि हम भक्ति से इस समय दूर हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं केवल परमात्मा का ही हर वक्त हम पूजन कर रहे हैं। अगर हम अपने घर के भी गोरख धंधे काम कर रहे हैं तो उसमें भी यही भाव रखें कि ये भी परमात्मा का ही कार्य है, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। परमात्मा ही हम हैं और परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं। अगर वहां पर हम कर्ता बन जाएंगे तो हमको फल भोग करना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा। जब परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है तो उसका फल भी केवल परमात्मा ही होगा, परमात्मा से इतर फल नहीं होगा। क्योंकि अग्नि का स्पर्श करने पर गर्माहट निश्चय ही महसूस होगी। तो परमात्मा के जिसके अंदर भाव है वो तो नाम तक से तार देता है। उल्टा जपत सब जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उन्होंने जितने गुंडा थे, इतने चोरी डकैती लूटपाट सब किया, एक नाम सीधा निकला, मरा मरा जपते रहे।
अक्षर ही तो 2 जपे थे, समझे में नहीं आया कि राम क्या होता है, राम वो जानते ही नहीं थे। बस ये जान गए थे कि अब हमको इन पाप से बचना है, तो यही जो बता रहे हैं इसको जपो बैठ के। श्रद्धा इतनी उत्पन्न हुई कि अब मेरा पाप बटाने वाला कोई नहीं है, मुझे अपने ही पाप का फल भोगना है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हमें अपने पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, तो श्रद्धा और गहरी हो जाती है, निष्ठा। तो उसमें उन्होंने केवल 2 अक्षर ही जपे, कोई भाव था ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं कि राम नाम की चीज होती क्या है, कौन सी शक्ति है। केवल जपते रहे, लाशों का ढेर उनके आगे लग गया। जपते जपते चारों लाशों मरा जपते लाशों का ढेर लग गया। वो उसी में ही सिद्ध हो गए, परमात्मा उसी में ही प्रकट हो गया जाकर के। तो जिसने फिर भाव बना लिया दिव्य अपने आप को, केवल भाव से ही हम दिव्य बनते हैं, और किसी चीज से दिव्य नहीं बनते, ना किसी तंत्र से, ना मंत्र से, ना यंत्र से, भाव से। कि जो भी अक्षर है वो सब परमात्मा स्वरूप ही अक्षर है, सारे कार्य परमात्मा को ही समर्पित हैं। तो हर पल हर समय किसी की भी हम सेवा करें, किसी के लिए भी हम कुछ करें, किसी से भी मुस्कुरा के बोलें, किसी के